लखनऊ हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव जेल से छूटने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर मंदिर प्रदर्शन करने के लिए सवाल खड़े किए। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को लेकर अपनी गिरफ्तारी की भी बात कही। योगी जी उन्होंने कहा कि अगर योगी जी मुझे जेल भेजते हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहूंगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए अगर उन्हें जेल भी भेजा जाता है तो उसके लिए मैं उन्हें बता देता हूं कि हिंदुत्व को भारतीय जनता पार्टी व योगी के कॉपीराइट नहीं कराया है, इसलिए हमें अपनी बात रखने का पूरा हक है। देखिए, हम लोगों ने महाराज जी से एक निवेदन पत्र भेज के और रिक्वेस्ट भी की थी और हम लोगों ने एक अभियान चलाया था कि मथुरा की तर्ज पे अयोध्या की तर्ज पे मथुरा में भी भव्य मंदिर निर्माण हो। और जिस तरीके से अयोध्या के मंदिर निर्माण में काफ़ी समय लंबित हो रहा है, काफ़ी समय लग रहा है, इतना समय न लगा के अयोध्या की ही तर्ज पे मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मस्थली का निस्तारण हो। इसी के चलते हम लोग दर्शन करने जाना था, दर्शन जन्मस्थली करना था। इसीलिए उन कानून वहाँ के प्रशासन का कहना था कि आप लोगों के आने से यहाँ कानून व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं। हम लोगों को वहाँ गिरफ्तार करके एक्सप्रेसवे पे, यमुना एक्सप्रेसवे से जेल भेज दिया गया। तो हम लोग जानना यही चाह रहे हैं कि क्या हम लोगों के जाने से ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी कि हम 22 लोगों को जेल भेज दिया गया। हमने तो आपको लिखित सूचना दी थी कि हम लोग दर्शन करने आ रहे हैं, ना कोई आंदोलन करने जा रहे थे, ना कोई प्रदर्शन करने जा रहे थे। हमने तो एक आह्वान किया था, एक ऐलान किया था कि अयोध्या की तर्ज पे मथुरा का भी निस्तारण हो, दर्शन करने जाना था। और दर्शन करने की सूचना वहाँ के प्रशासन को 10 दिन पहले से थी, उसके बावजूद 22 साथियों को जेल भेजा गया। तो हम लोग महाराज जी से कहना चाहते हैं, आखिर हिंदुओं पे ही इतना अन्याय क्यों? हम लोग तो आपके ही लोग थे, क्यों जेल भेजा गया? क्या हम लोग आपकी नज़रों में खटक रहे हैं, या क्या कारण रहा कि हम लोग को आपने दर्शन करने के लिए जेल भेज दिया? और हम लोगों के जाने से ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था वहाँ खराब हो सकती थी? अगर कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी तो आपका प्रशासन हम लोगों को हिरासत में लेकर दर्शन करा सकता था। कई बार आपने ऐसा किया है, फिर हम लोगों को जेल भेजने की क्या जरूरत थी? ये तानाशाही रवैया है सरकार का। और जो महाराज जी अपने सामने किसी अन्य व्यक्ति को अपने, आप स्पष्ट मान लीजिए कि महाराज जी अपना किसी को विरोध करता देखना नहीं चाहते। और हम लोग तो दर्शन करने जा रहे थे, वहाँ जो हम लोग ने जानकारी बटोरी बाद में छूटने के बाद, तो ये पता चलता है कि ये तो उनका चुनावी मुद्दा है, आप उनका चुनावी मुद्दा छीन रहे हैं। तो हम लोग कोई चुनावी मुद्दा उनका नहीं छीन रहे हैं। हम लोगों ने तो एक अनुरोध किया है कि अयोध्या की तर्ज पे मथुरा का भी निस्तारण हो, और दर्शन ही करने से जाना था। इसके अलावा बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा कोई हम लोग जो है अराजकता फैलाने नहीं जा रहे थे। ब्राह्मणों को, दलितों को, पिछड़ों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और मुझे सिर्फ इसलिए ही जेल भेजा गया क्योंकि मैं बाईकास्ट यादव और पिछड़े वर्ग से आता हूं। यहीं पर कोई अगर उनका व्यक्ति कर रहा होता या कोई व्यक्ति उनका अभियान चला रहा होता तो कतई जेल ना जाता। सिर्फ पिछड़ा होने के नाते हम लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है। पिछड़ों को, दलितों को, लगातार ब्राह्मणों पे सिर्फ इसीलिए अत्याचार किया जा रहा है। अन्यथा दर्शन करने के लिए कौन किसको जेल भेजता है? दर्शन करने में क्या आपत्ति थी प्रशासन को? सरकार की मंशा नहीं थी कि हम लोग दर्शन कर सकें। सरकार नहीं चाहती थी कि कोई और व्यक्ति उनकी हिंदुत्व की आवाज़ छीने। क्या महाराज जी ने हिंदुत्व को कॉपीराइट करा लिया है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं कि महाराज जी ने हिंदुत्व को टीएम करा लिया है कि कोई और हिंदुत्व की बात नहीं कर सकता है, या उनको किसी और चीज़ का डर सता रहा है? उसमें मांगने पत्र में साफ पूछा था कि अगर हम लोगों को आने की अनुमति है या नहीं है, 24 घंटे में स्थिति क्लियर किया जाए। 72 घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं आया, तब हम लोग गए हैं। अगर धारा 144 लागू थी, आप हमें बता देते, हम नहीं जाते। हम तो सिर्फ 4 लोग गए थे वहां। उन्होंने, और जो पहले लोग साथी दर्शन कर चुके थे या जो दर्शन करने जा रहे थे, उनको कुल 22 लोग पकड़े गए थे। नहीं, हमारे संगठन के लोग नहीं थे। जो लोग लखनऊ से गए थे, जो कहीं ना कहीं हमारे परिचित थे, सिर्फ संगठन से जुड़े नहीं थे, उनको भी प्रताड़ित किया गया और एक अपराधियों की तरह टार्चर किया, जैसे कोई आतंकवादी हो जेल में साफ कहा जा रहा था कि आप लोग को जो है ये किया जाएगा, वो एक आतंकवादियों की तरह टॉर्चर किया गया हम लोग। सिर्फ गलती ये थी कि हम लोग अपने आराध्य के दर्शन करने जा रहे थे और हिंदुत्व की सरकार में। तो बस यही हम लोगों का सवाल है, जानना चाह रहे हैं क्या हिंदुत्व को भारतीय जनता पार्टी ने और योगी जी ने टीएम करा लिया है क्या? और कोई हिंदुत्व की बात नहीं कर सकता है?